हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, इसके बारे में आज हम सब सीखने वाले हैं। आपने सुना होगा कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे ग्रामर रूल्स वगैरह जो होते हैं ग्रामर के, उसको याद करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बिना ग्रामर के भी इंग्लिश हम सीख सकते हैं, अर्थात हम लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं क्योंकि बिना ग्रामर के। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई ग्रामर सिखाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है। जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उनको भी कोई ग्रामर वगैरह नहीं आता, लेकिन उनको भी एकदम अच्छे तरीके से एकदम फ्लुएंट इंग्लिश उनको बोलने आता है। वो कैसे आता है उनको बोलने इंग्लिश? क्योंकि वो कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पर उनको कंटिन्यूसली इंग्लिश सुनने में आता है। तो हम भी क्या करेंगे, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम लोग इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डे फर्स्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देखेंगे। इसमें कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, डेली रूटीन में आपको बाय हार्ट करना है। डेली आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आपको जब ये बाहर हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, जो मिरर होता है, आईना होता है, आईने के सामने आपको जाना है। आईने के सामने जाने के बाद इस प्रकार की जो सेंटेंसेस है उसके सामने आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? डे फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ सेंटेंस लिखा है मैंने। क्या लिखा है? हेलो, माय नेम इज हरी। अगर आपका नाम जो भी है तो वहाँ पे आप नाम लिख सकते हो कि माय नेम इज हरी। आप इस सेंटेंस को बार बार जोर जोर से क्या करो, आप दोहराओ। जितनी बार आप दोहराओगे ना तो आपके कानों में पड़ेगा, तो आपको माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अभी ये जो सेंटेंस लिखा है इसको भी आप बार बार क्या करें, दोहराएं, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या लिखा है यहाँ पे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। इसको भी आप क्या करें, बार बार रिपीट करें। आई विल प्रैक्टिस एवरी डे। क्या लिखा है यहाँ पर? आई विल प्रैक्टिस एवरी डे। आप जितनी बार इन सारे सेंटेंसेस को बोलेंगे वैसे ही आपका जो ट्यून होगा और फ्लुएंसी होगा, वो बोलना जो आप बोलेंगे बार बार वो थोड़ा चेंजेस होते जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो बहुत कम बोलते हैं उनका बोलने का ट्यून ज़रा अलग रहता है, लेकिन जो हमेशा बोलते रहते हैं उनका बोलने का ट्यून एकदम मतलब फिसलते रहता है उनका बोली। तो यहाँ पर जब आप इसको बार बार इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो आपका फ्लुएंसी जो होगा ना वो आपका फ्लुएंसी बढ़ते रहेगा, ठीक है। आई हैव अ स्मॉल फैमिली। आई हैव अ स्मॉल फैमिली। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। इस प्रकार के आप वर्ड्स को बार बार क्या करें, सेंटेंसेस को बार बार दोहराएं, रिपीट करें। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट। इस प्रकार के जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं आप इसको बार बार रिपीट करें, बार बार दोहराएं। दोहराने से क्या होगा कि जब आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो आपके कानों में पड़ेगा। और जब ये आपके कानों में पड़ेगा तो आपको क्या होगा कि बाय हार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप कभी भी जब भी आप बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बार बार आप रिपीट करें, ठीक है। ऐसे रिपीट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा, ठीक है।